नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 11वां पाठ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और पाठ का नाम है पर्यावरणम। क्या नाम है? पर्यावरणम। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ। दोस्तों, अपन ने 10 पाठ पढ़ लिए थे। आज ये अपने बुक का लास्ट वाला पाठ है ना। ये अंतिम पाठ है ना पर्यावरण। उसके बाद अपनी बुक हो जाएगी और बुक होने के बाद में दोस्तों अपन पढ़ेंगे ग्रामर। ठीक है दोस्तों, चलो अपना लेसन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूं, पर्यावरण के अंदर आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है। तो पर्यावरण के अंदर दोस्तों उपसर्ग है परि, है ना। और यहां में आ की मात्रा है प्लस आवरण। तो परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम पर्यावरणम। अब आपसे पूछ रही है संधि कौन सी है, तो यण संधि है। कौन संधि है? यण में ई को यह बन जाता है, यह बन गया, है ना। परि प्लस आवरणम बराबर पर्यावरणम। ठीक है दोस्तों, शुरू करें अपना लेसन। तो क्या कह रहा है? प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। यतते का मतलब होता है दोस्तों प्रयत्न करती है, कोशिश करती है, प्रयत्न करती है, प्रयत्न करती है। क्या कहता है? प्रकृति यानी प्रकृति समेषां सभी, समेषां सभी प्राणिनां प्राणियों की, प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षणाय रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, है ना। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है या फिर कोशिश करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है या फिर कोशिश करती है। फिर क्या करे? इयं सर्वान् पुष्णाति। इयं, इयं यानी यह। अब देखो दोस्तों, इयं कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। इयं कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रकृति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रकृति जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सर्वान् सभी को, पुष्णाति पुष्ट करती है या संतुष्ट करती है। यह सभी को, यह कौन? प्रकृति। प्रकृति सभी का पोषण करती है, प्रकृति सभी का पोषण करती है या सभी को संतुष्ट करती है। विविध प्रकार सुख साधन तर्पयति। विविध प्रकार, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार के सुख साधन, विभिन्न प्रकार के सुख के साधन से, विभिन्न प्रकार के सुख के साधन से तर्पयति तर्पण करती है ना। कौन? प्रकृति। प्रकृति विभिन्न प्रकार के सुख के साधन से तर्प करती है, तृप्त करती है, संतुष्ट करती है ना। प्रकृति क्या? यह सभी को पुष्णाति पुष्ट करती है या संतुष्ट करती है, यह सभी को संतुष्ट करती है और विभिन्न प्रकार के सुख के साधन से तृप्त करती है या संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश च अस्याः प्रमुख तत्वानि, है ना। पृथ्वी के, है ना, इनके पर्यावरण के 5 तत्व हैं। पर्यावरण के कितने तत्व हैं? 5। पृथ्वी, जल, तेज। तेज का मतलब होता है दोस्तों आग। आग का मतलब अग्नि, है ना। तो पृथ्वी, जल, आग, आकाश और वायु। वायु यानी हवा, है ना। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व, ये 5 इसके प्रमुख तत्व हैं। आपसे कोई पूछ ले पृथ्वी के कितने तत्व हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। पर्यावरण से कति तत्वानि? 5 तत्वानि। कानि च तानि? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, है ना, वायु और तेज, है ना। 5 तत्व के पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, है ना दोस्तों। बहुत सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? तानि प्लस एव, तानि, है ना, वे ही, है ना, वे ही
मिलित्वा मिलकर, यानी ये ही मिलित्वा का मतलब मिलकर, पृथकतया ये ही या तो आपस में मिलकर या अलग अलग होकर, या तो मिल जाते हैं या अलग अलग होकर, अस्माकं हमारे पर्यावरण रचयन्ति, पर्यावरण की रचना करते हैं, रचयन्ति रचना करते हैं, रचना बनाते हैं। ये पांचों तत्व मिलकर के ही पर्यावरण की रचना करते हैं। पांच तत्व कौन? पृथ्वी है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, है ना। तो ये ही मिलकर या अलग होकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। हमारे कौन करते हैं रचना? पांच तत्व, है ना। फिर आवृयते परित, आवृयते चारों ओर, मतलब परित यानी चार, आवृत घिरे हुए, चारों ओर से घिरे हुए, समन्तात, है ना, सभी ओर से, लोक यानी हमारा जो संसार है जिसके कारण से चारों ओर से घिरा हुआ है हमारा ये जो संसार, लोक यानी संसार, लोक यानी संसार, ये जो संसार है जिसके कारण से, है ना, सभी ओर से घिरा हुआ है, ये संसार जिससे सभी ओर से घिरा हुआ है वही ही पर्यावरण है ना। हमारे चारों ओर जिस प्रकार का जो आवरण है, हमारे चारों ओर जो भी आवरण है उस आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जो आवरण है उस आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठते, यथा जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार अजात शिशु, अजात शिशु यानी अजन्मा बच्चा, अर्थात जो बच्चा अभी तक अपनी मां की कोख में, गर्भ में है, अजात शिशु, है ना। जिस प्रकार अजात शिशु अजन्मा बच्चा, अर्थात जिस बच्चे का अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिस प्रकार अजन्मा बच्चा मातृगर्भे, मां के गर्भ में, मां की कोख में सुरक्षित तिष्ठति, सुरक्षित रहता है, तिष्ठति रहता है, तिष्ठति रहता है। जिस प्रकार अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार, जिस प्रकार उसी प्रकार मानवः मनुष्य, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में, पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार नहीं जन्मा हुआ बच्चा मां की कोख में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम, क्या कहा? परिष्कृतम शुद्ध, परिष्कृत का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध, शुद्ध और प्रदूषण रहित, है ना। शुद्ध, परिष्कृत लिख दो, शुद्ध, शुद्ध और च का मतलब और, शुद्ध और प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित पर्यावरण, पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री च प्रददाति, है ना दोस्तों। क्या कह रहा है? परिष्कृतम शुद्ध, परिष्कृतम शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण, शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यम हमें या हमारे लिए, अस्मभ्यम है ना, चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन है, मह्यम है ना, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, है ना। और हम पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, संसार के जो जीवन सुख है, तो कह रहा है शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार अच्छे विचार, सद्विचार अच्छे विचार, सत्य संकल्प, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री और मांगलिक सामग्री प्रददाति देता है या देते हैं, प्रददाति देते हैं। भाषण आ गई। क्या कह रहा है? शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण, शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख देते हैं, अच्छे विचार देते हैं
और सत्य संकल्प देते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें संकल्प देते हैं और मांगलिक सामग्री प्रदान करते हैं, पद्धति प्रदान करते हैं। और मांगलिक सामग्री जैसे हवन के लिए लकड़ियां होती है ना, छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, तो मांगलिक सामग्री प्रदान करते हैं। प्रकृति कोपै आंतकीता जन किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपै, प्रकृति के कोप से मतलब क्रोध से या नाराजगी से, है ना, तो क्या करे, प्रकृति की नाराजगी से आंतकी तो घबराए हुए, है ना, तो कह रहे हैं प्रकृति के क्रोध से, प्रकृति की नाराजगी से घबराए हुए जन व्यक्ति किम कर्तुम क्या करने प्रभवति लग जाते हैं। जब प्रकृति का कोप हो जाता है, जब प्रकृति नाराज हो जाती है, जब प्रकृति क्रोधित हो जाती है, तो उससे प्रकृति से घबराए हुए व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं जल प्लावनी, बाढ़ आने से, जल यानी पानी आता, प्लावन यानी बढ़ना, है ना, जल प्लावनी बाढ़ से, अग्नि भय आग के डर से, अग्नि भय आग के, अग्नि यानी आग, भयंकर आग के भय से, भूकंपई भूकंप से, भूकंपई भूकंप से, वात्या चक्रे बवंडर से या आंधी से, वात्या चक्रे बवंडर या आंधी से, बवंडर या आंधी या तूफान से, उल्का पातादि विश्व और उल्का आदि पिंड से, और उल्का आदि पिंड से संतप्त सताए हुए मानस्य मनुष्य का क्वा मंगल, कहाँ मंगल है, कहाँ मंगल है, मंगल यानी कल्याण है, कहाँ कल्याण है, यानी कि प्रकृति की नाराजगी से या प्रकृति के कोप से घबराए हुए व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो प्रकृति जब नाराज होती है तो क्या क्या कर सकती है, बाढ़, आग लग जाना, वैसे इसको ज्वालामुखी भी बोलते हैं, भूकंप, बवंडर या आंधी या तूफान, उल्का आदि पिंड से डरे हुए मनुष्य का कहाँ मंगल है, अर्थात कहीं पर भी कल्याण नहीं है। इन सारी चीजें जब आ जाती है, जब तूफान आ जाता है तो लोगों के घर उड़ जाते हैं, है ना, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, लोगों के घर पूरे टूट जाते हैं, कहीं की तो बिल्डिंगें गिर जाती है, बाढ़ आता तभी ऐसे हो जाता है, आंधी तूफान आता तभी ऐसे हो जाता है, और वो आपको पता है भूकंप आता तो वैसे ही नष्ट हो जाता है, सारा ऊपर वाला मलबा नीचे आ जाता है। ये सब कब होता है, जब प्रकृति क्रोधित होती है, जब प्रकृति क्रोधित होती है। फिर क्या कहा दोस्तों, अतएव इसलिए अस्माभि हम सभी के द्वारा प्रकृति रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति ही, प्रकृति की। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए ताकि प्रकृति कभी नाराज नहीं हो, ताकि प्रकृति कभी नाराज नहीं हो। अगर प्रकृति नाराज हो जाएगी तो बाढ़, है ना, आग, ज्वालामुखी, भूकंप है या नहीं है, आंधी और उल्का आदि पिंड गिरते नहीं गिरते, है ना, जिसके द्वारा मनुष्यों को सबसे ज्यादा जनहानि होती है। तो अतएव इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च, और उससे पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा, सुरक्षित यानी सुरक्षित, भविष्यति यानी होगा, उससे क्या होगा दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, प्राचीन काले, प्राचीन समय में लोक मंगल शासन, लोगों का कल्याण चाहने वाले ऋषि
वने निवसन्ति, वन में रहते थे, है ना। इसलिए दोस्तों प्राचीन काल में, प्राचीन समय में लोगों का कल्याण चाहने वाले कौन? ऋषयः, ऋषि वने निवसन्ति, वन में रहते थे। इसलिए दोस्तों देश का, संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि कहाँ रहते थे? वन में रहते थे। यतो ही, क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते स्म, है ना, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। फिर क्या कहा दोस्तों? तत्र विविधा विहगा, विहग का मतलब होता है दोस्तों पक्षी, विहग का मतलब कहता है पक्षी। तो कह रहे हैं वहां अनेक प्रकार के पक्षी, कलकुज्जिन श्रोत्र शयन दति, कह रहे हैं वहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों के कलकुज्जन से, उनके चहचहाने से, श्रोत्र शयनम ददति, हमारे कानों को बहुत ही प्रकार का रस प्राप्त होता था। होता नहीं होता? आज भी अगर आपके घर के पास कोई 10-12 तोते आ जाए और अपनी लैंग्वेज से बोले कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता क्या? मोर अगर अपनी लैंग्वेज से बोलते कितना अच्छा लगता है, लगता नहीं लगता? हाँ लगता है। क्यों लगता है? वो पक्षी हैं जिनके द्वारा ही हमें श्रोत्र रसायन, कान को सुनने वाला रस प्राप्त होता है। होता नहीं होता? एक तरफ से आदमी हंस रहा है और दूसरी तरफ से आदमी रो रहा है, तो जब दोनों कानों से इनकी बातें सुनाई देती है तो थोड़ी थोड़ी मायूसी और थोड़ी थोड़ी हंसी, ज्यादा मायूसी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि दुख बड़ा होता है, सुख से दुख बड़ा होता है। आदमी दुख में भी, सुख में भी दुख का अनुभव करता है। सुख भले कितना ही हो, लेकिन उस सुख के अंदर अगर उसने दुख भोगा है तो वो उस सुख के अंदर भी दुख का महसूस करता है, सिर्फ सुख का अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने दुख दे रखा है। तब जब हम रोने की और हंसने की बात सुनते हैं तो हमारा पहला, सबसे ज्यादा हमारा दर्द रोने वाले में महसूस होता है। तो कह रहे हैं दोस्तों प्राचीन, है ना, वहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों के कलकूजन की आवाज हमारे कानों को रस प्रदान करती है ना। सरितो गिरस्त, सरित नदी, झरने, सरित यानी नदी, गिरी यानी पर्वत, निर्जन यानी झरने, अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वाद निर्मल जल प्रक्षंती देते हैं। तो क्या करें दोस्तों? नदी, पर्वत और झरने अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। कौन? सहिता ये नदी, पर्वत पहाड़ों से निकलती है, गंगा है, झरने बहते ही हैं। तो कह रहे हैं नदी, पहाड़ और झरने अमृत के समान निर्मल जल देते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्णाति इंद्र काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। तो कह रहा है पेड़, जंगल में क्या है? वृक्षा, पेड़, लता, बेल, फलानी फूल, पुष्पानी फूल, च और इंधन काष्ठानी यानी जलाने वाली लकड़ियां होती है ना। जो वन होता है वो 3 प्रकार का होता है, आरक्षित, सुरक्षित और अनारक्षित, है ना। तो जहां पर सारे जा सकते हैं, अलग अलग होता है। एक में कोई नहीं जा सकता, जिसमें सिर्फ जीव जंतु रहता है। दूसरे में सिर्फ वो गायों के लिए होती है। तीसरी होती है जिसमें आप लकड़ियां काट सकते हो, है ना, आरक्षित, सुरक्षित और अनाधिकृत, ऐसे होता है कुछ। तो कह रहे हैं पेड़, बेल, फल, पुष्प और ईंधन काष्ठानी मतलब जलाने वाली लकड़ियां, बहुल्येन बहुत मात्रा में, शुभ उपहरंती उपहार के रूप में हमें देते हैं, है ना, उपहार के रूप में देते हैं। तो कह रहे शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन। तो क्या कह रहे हैं? शीतल है ठंडी, मंद धीरे धीरे, ठंडी धीरे धीरे, सुगंधित गंध से युक्त,
तो ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित वन पवना, जंगल की हवाएं, औषधि कल्पम है ना, औषधि स्वरूप ऑक्सीजन वितरण करती है। यानी ठंडी धीरे धीरे है ना सुगंधित है ना सुगंधित वन की हवाएं औषधि स्वरूप ऑक्सीजन बांटती है, बांटती है। कहते हैं दोस्तों कि जिसको हार्ट की समस्या होती है वो ऊपर पहाड़ वाले मंदिर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जितना व्यक्ति ऊपर जाता है ना, तो ऊपर हवा है ही नहीं, हवा मतलब ऑक्सीजन नहीं है ना। और अंतरिक्ष में जाते तो पूरी नील बटा नील व्यक्ति वहां पर क्या रहता है? तैरता रहता है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है या नहीं है? तो क्या कह रहा है? ऑक्सीजन वहां पे लगा के जाना पड़ता है ना। तो क्या कह रहा है? ठंडी मंद सुगंधित वन पवने औषधि स्वरूप प्राण वायु को बांटती है। कहां पर? जंगलों में, पर्यावरण में, सॉरी। परंतु लेकिन स्वार्थंदा मानव तदेव पर्यावरण अध्ययन आशयति। परंतु लेकिन स्वार्थ अंधो मानव, स्वार्थ से अंधा हुआ मनुष्य, लेकिन स्वार्थ से अंधा हुआ मनुष्य तदेव उसी पर्यावरण को अध्ययन आशयति, आज नष्ट कर रहा है। लेकिन स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नाशयति, नष्ट करता है। आज वही मनुष्य उस पर्यावरण को क्या करता है दोस्तों? नष्ट कर रहा है। स्व अल्पलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। स्व अल्पलाभाय, अपने थोड़े से लोभ के लिए, अपने थोड़े से फायदे के लिए, अपने थोड़े से इच्छाओं के लिए लोग बहुमूल्यानि, बहुत कीमती वस्तुनि, वस्तुओं को नाशयन्ति, नष्ट कर रहे हैं, है ना। स्व अल्पलाभाय, अपने थोड़े लोभ के लिए, लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जना यंत्रागान विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। जना लोग यंत्रागानाम, कारखानों का, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कारखाने है ना, औद्योगिक जो मिले हैं, वो सारी किसके पास बनती है? नदी के पास। उसको पानी की जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना। तो वो क्या करते हैं लोग? यंत्रगानाम, कारखानों का, विषक्तम जलम, जहरीला पानी। विषक्तम का मतलब होता है जहरीला, जलम यानी पानी, जहरीला पानी। नद्या निपातयन्ति, नदी में डाल देते हैं, गिरा देते हैं। निपातयन्ति, गिरा देते हैं या डाल देते हैं। क्या क्या डालते हैं? लोग कारखानों से निकला हुआ जहरीला पानी नदी में डाल देते हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति, है ना। तेन, उससे, मत्स्यादीनाम, मछली आदि, जलचराणाम, जल में रहने वाले जीव, क्षणेव, कुछ ही पल में, नाशो भवति, नष्ट हो जाता है। जब वो जहरीला पानी उस नदी में डालते हैं तो नदी में रहने वाली मछलियां और जल में रहने वाले जीव क्षणेनैव, पल भर में ही, नाशो भवति, नष्ट हो जाते हैं। नदी जलमपि तत् सर्वथा अपेयः जायते, है ना। नदी जलमपि, नदी का पानी भी, है ना, सर्वथा, सभी प्रकार से अपेय जाते, न पीने योग्य हो रहा है। अब नदी का पानी भी कैसा रहा दोस्तों? पीने योग्य नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोग जहरीला पानी डाल रहे हैं। मानव व्यापार वर्धनाय वनवृक्षाणि निर्वेकम छिद्यन्ति, छिद्यन्ति, काटते हैं, छिद्यन्ति, काटते हैं। मानव, मनुष्य, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए, लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए वनवृक्षान, जंगल के पेड़ों को निर्विवेकम, बिना विचारे, निर्विवेकम, बिना विचारे, छिद्यन्ति, काट रहे हैं। लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगली पेड़ को बिना विचारे काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि वर्धते, जिसके कारण से अवृष्टि, बरसात नहीं होती है। क्योंकि बरसात कहाँ होती है? जहां पर हरियाली होती है वहां पर बरसात
होती है। तस्मात् अवृष्टि वर्धते, इसलिए अवृष्टि मतलब बरसात नहीं होना हो रहा है। वन है ना, वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम् विदति, है ना। वन पशुआ, वन में रहने वाले पशु यानी पशु, पशु यानी पशु, और वन में रहने वाले पशु शरण रहिता बिना शरण के ग्रामेषु उपद्रव विदति, गांव में जाकर के हड़कंप करते हैं या उपद्रव फैलाते हैं। क्यों? जंगल में तो लकड़ियां कट रही है, जंगल में लकड़ियां कट रही है तो जंगल में रहने वाले जीव कहां जाएंगे? पास वाले गांव में जाएंगे, और गांव में जाकर के वो वहां पर क्या करेंगे? अपना उपद्रव फैलाएंगे, हड़कंप करेंगे, है ना। तो वो जीव जो है वो गांव में जाकर के हड़कंप मचा रहे हैं। शुद्ध वायु रूपी वृक्ष कर्तनात् संकट आपनो जायते, शुद्ध वायु रूपी, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् पेड़ों को काटने से, कर्तनात् का मतलब काटने से, संकटापनो जायते संकट में पड़ गई है। लगातार पेड़ों को काटने के कारण से शुद्ध वायु भी संकट में उत्पन्न हो गई है। एवं इस प्रकार ही स्वार्थंध मानवई विकृतम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं इस प्रकार निश्चय ही स्वार्थंध मानवी, स्वार्थ से अंधे मनुष्य के द्वारा विकृतम फैलाई हुई विकृति, कमजोरी के उपगता उत्पन्न हुई प्रकृति एवं सर्वेषां सभी के लिए विनाशकर्त्री भविष्यति, विनाश को करने वाली हो जाएगी। यानी इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्य के द्वारा विकृत की गई प्रकृति सभी के लिए विनाश करने वाली हो जाएगी, विनाश करने वाली हो जाएगी। चलो दोस्तों पढ़े थे अपन क्या कर रहे हैं? विकृति उपगते पर्यावरणे विविधः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवति। विकृति उपगते, विकृति के आ जाने पर, विकृति यानी मैं हूं, ठीक है। अब मेरा शरीर है, मेरे शरीर में विकृति उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? कि मेरा एक हाथ कट गया, मेरा एक हाथ कट गया, तो एक हाथ के कटने से मेरे शरीर में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? उसी प्रकार अगर हम लगातार पेड़ को काटते रहेंगे, लगातार पेड़ को काटते रहेंगे तो हमारे इस संसार में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो कह रहा है विकृति उपगते, विकृति के आने पर, विनाश के आ जाने पर पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं संभवती उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है या संभव होती है, संभव होती है। यानी विकृति के आ जाने पर, है ना, पर्यावरण में अनेक रोग और भीषण समस्याएं संभव होती है, भीषण समस्याएं संभव होती है। तत् सर्व इदम चिंतनीय प्रतिभाति, यह सब कुछ चिंतनीय है, यह सब कुछ क्या है? चिंता करने योग्य है, ऐसा हमें ज्ञात करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। आज अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, यह ऋषियों के वचन है। ये किसके वचन है? ऋषियों के वचन है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की आप रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है, ये ऋषियों के वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। क्या कह रहा है? पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंग, यह एक धर्म का ही अंग है। अगर आप प्रकृति की रक्षा कर रहे हो तो ये एक धर्म का अंग है। किसका अंग है? एक धर्म का ही अंग है। ऋषय प्रतिपादितवन्तः, ऐसे ऋषियों ने प्रतिपादन किया है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादन किया है। यदि आप
पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो, इसका मतलब आप एक धर्म की रक्षा कर रहे हो, है ना, आप एक धर्म के अंग की रक्षा कर रहे हो। अतएव इसलिए वापी, वापी का मतलब होता है दोस्तों बावड़ी, वापी यानी बावड़ी, बावड़ी जानते हो ना, बावड़ी या कूप है, बावड़ी, कूप यानी कुआं, तालाब यानी तालाब। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि के निर्माण, आदि का निर्माण, देवालय, देवालय यानी मंदिर, विश्राम गृह, विश्राम घर आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि, धर्म की सिद्धि के स्तोत्र के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है। तो कह रहे बापी यानी बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर, विश्राम घर आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के स्तोत्र के रूप में अंगीकृत है, स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है ना। फिर क्या करा, कुकर, कुत्ता, सूकर, सुअर, सर्प, सांप, नकुल, नेवला, स्थलचरा, ये धरती पर रहने वाले जीव है ना। कुत्ता, नेवला, सांप और सुअर, ये कौन है, स्थलचरा, धरती पर रहने वाले जीव है। मत्स्य, कछपा, मकरा प्रवृत्तया, मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि जलचरास्य, ये जल में रहने वाले जीव है या नहीं है। मछली, कछुआ, कछुआ और मगरमच्छ तो फिर भी चलो जमीन से पानी में रहता है, पानी के बाहर ही रहता है, लेकिन मछली बाहर आते मर जाते बेचारी, फड़फड़ाती है ना, फड़फड़ 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 मर जाती है, तो पानी चाहिए इसको। तो मछली, कछुआ और मगरमच्छ, मगरमच्छ इत्यादि जलचराश्च, जल में रहने वाले जीव है। अपिरक्षणीय, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए, जो धरती पर रहते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और जल में जो रहते हैं उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः, क्योंकि, ते, वे, यतः यानी क्योंकि, क्योंकि वे स्थलमानम अपनोदिना जलमानम अपहारणाश्च, क्यों, क्योंकि ते, वे जल में, स्थल में रहने वाले जीवों की ये रक्षा करते हैं, यानी उनको नष्ट कर देते हैं, जो उनके जहरीले पदार्थ को फैलाते हैं ना, उनको ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जल में रहने वाले जल वालों को, कीड़ों को खाकर उनको नष्ट कर देते हैं, है ना। अपहारिणश्च, जो गंदगी होती है ना उसको, यानी स्थल में रहने वाले स्थल की गंदगी को दूर करते हैं और जल में रहने वाले जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षण एवं लोक रक्षा संभवती, यानी प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव होती है, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव होती है। इत्यत नास्ति संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी क्या कह रहे हैं, कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचर है, इस तरह धरती पर रहने वाले हैं। मछली, कछुआ और मगरमच्छ इत्यादि जल में रहने वाले जीव हैं, इनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। यतः, क्योंकि वे स्थलमानम, स्थल में रहने वालों की अपनोदिना, गंदगी को दूर करते हैं, और जलमानम, जल में रहने वाले अपहरणम, और जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति की रक्षा ही लोक रक्षा संभव है, प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा संभव है, इसलिए इसमें नास्ति तत्र संशय, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।